अलीगढ़ सीधा उसमें बोलते हो तुम्हारे घर पे, अरे किसी के घर पे भी रखेगा ऐसे, क्या किसी के जमीन चली जाती है? कैसे चला गया? अंबानी का घर के वकफ को चला गया, अंबानी का घर के वकफ पे चला गया। बोल कैसे दिया? मैं कहता हूँ इनके घर पे रखो। बोर्ड पे चल रहा, क्लियर कर लेते कि 1947 के पहले जितने जमीन थी उसको आप ले लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, 1947 के बाद जितने लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान में गए हैं, पाकिस्तान में जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने कब्जा जमाया है, उसी तरीके से जो लोग हिंदू, सिंधी, पंजाबी पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको जो प्रॉपर्टी उनको दे दी जाए। आदि जिस तरह से होगी वो उस तरह से उसका सोशल स्ट्रक्चर होता है। संशोधन बिल, आज तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जंतर मंतर पर पहुंचे और तमाम नारे लगे कि हमारा हक हमसे छीना जा रहा है। कैसे देखते हो इसको? मैं इस बात को मानता ही नहीं। देखिए, मेरा ओपन विचार है, मैं इसको मानता ही नहीं कि उनका कोई हक है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसको जो लोग इस बात को मानते हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अपना 1/2 मुझे दे दो। अगर हिम्मत है देने की तो बात करो भैया। देखिए, इस देश का बंटवारा जो है, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था। ये नहीं हो सकता कि 96% आप वोट दे दें अलग मुल्क के लिए, 87% सीटें दे दें, उसके बाद बोल दें यहाँ पे कि भैया हमने तो हिंदुस्तान सेलेक्ट किया था। तो भैया तेरे बाप ने क्या सेलेक्ट किया था जब वोट देने का टाइम आया था? तो मतलब गजब आदमी है कि मैं जो हूँ सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इसके घर पे कब्जा करूंगा, इसका घर मैं कब्जा कर लेता हूँ। मेरा बेटा बोलता कोई बात नहीं, आपके घर पे तो कब्जा हुआ, मेरा बेटा जाएगा, जो आपका बेटा है उसका घर भी कब्जा करेगा। वो कह रहे हैं हमारे ये मुद्दा चल रहा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है और हमारी जो जमीनें, हमारे बाप दादा की जमीनें हैं, वो वक्फ के नाम पे करके गए, हमारे ये छीनने का काम। एक मिनट, गलत सवाल है आपका। ये नहीं हो सकता। अगर आप समय में पीछे जाएंगे तो खाली औरंगजेब तक कहाँ जाएंगे भाई? तब तो हम बुद्ध पे भी जाएंगे और राम पे भी जाएंगे, कृष्ण पे भी जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि भैया ये कहेंगे हम तुमको ना रिकॉर्ड में ये नहीं चलेगा कि हम कहें इनको कि चलो तुमको तो यहाँ जैन साहब की चाय पिला देता हूँ, अब बाद में मैं कहूँ नहीं तुम चलो स्टारबक्स की चाय पियो। ये तो नहीं चलेगा। ये भी नहीं चलेगा कि किसी के घर में घुस के जमीन खोदना शुरू कर दो। ये भी नहीं चलेगा। ये कैसे चलेगा? मतलब ये तो आप किसी के घर में घुस के जमीन खोदना शुरू कर दोगे इस बात से कि नहीं हम हमारे बहुत पहले के लोग रहते हैं, तो इससे तो डायनासोर भी रहते थे यहाँ पर, ऐसा भी तो है। रुक जाइए, अरे काउंटर कर लीजिए। इन्होंने एक बात भूल गए उसमें, हमारे इनके बंटवारा नहीं हुआ था, हमारे इनके बंटवारा हुआ है। एक मिनट, वक्त पे आ जाते हैं। वक्त पे सीधा कहते हैं ना 90। अरे सर नहीं, वक्त पे सीधा, अरे सुन लो, करके जवाब ले। वक्त बोर्ड पे आ जाते हैं भैया। वक्त बोर्ड पे चल रहा, क्लियर कर लेते कि 1947 के पहले जितने जमीन थी उसको आप ले लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, 1947 के बाद जितने लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान में गए हैं, पाकिस्तान में जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने कब्जा जमाया है, उसी तरीके से जो लोग हिंदू, सिंधी, पंजाबी पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको जो प्रॉपर्टी उनको दे दी जाए। लुधियाना में ना एक गुरुद्वारा है, लुधियाना में एक गुरुद्वारा है जो 1947 से पहले मस्जिद थी। ठीक है ना, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं होता, आप जहां भी आबादी जिस तरह से होगी वो उस तरह से उसका सोशल स्ट्रक्चर होता है। अभी ऐसे बोलिए कि पाकिस्तान बना है तो वो तो हमारी पार्लियामेंट में बात, मतलब जो समय नेशनल असेंबली बोलते थे वो वहां से पास हुआ है ना, वहां पर सब हमारे जो लीडर्स थे उस समय के। गलत बात, फिर गलत बोल रहा हूँ यार। ये मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि 1945 में इंडिया में इलेक्शन नहीं हुए थे, 1946 में हुआ था। तो फिर वो उस 46 में जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया ना कि पाकिस्तान बनेगा। ठीक है ना, उन्होंने डिसाइड किया ना। नहीं, एक मिनट, अब रुक जाइए। अब देखिए, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। इसमें मैनिपुलेशन की क्या बात है? आप वक्फ बोर्ड में बंटवारा ला रहे हैं। ठीक है भाई, वक्फ बोर्ड तो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, क्या उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी डेट मतलब कट गया था? दिल्ली वक्फ बोर्ड में रुकिए, मेरी बात कंप्लीट कर, रुकिए। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी जो थी उस पे मुसलमानों को वोट देने का राइट था। बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? उस पे 2 लोग चुनाव लड़े थे, एक मुस्लिम लीग चुनाव लड़ी थी और एक कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। उस इलेक्शन का डाटा कुछ इस तरीके से है कि 87% सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग जीते थी। कहां जीते थी मैं ये भी बता देता हूं। सबसे बड़ा स्टेट है उनका पंजाब, वहां पे मुस्लिम लीग हार गई थी, वहां यूनिएससी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। ध्यान से सुनिएगा। बलूचिस्तान उस टाइम एक अलग मुल्क था, आजाद मुल्क था, वो ब्रिटिश इंडिया से आजादी ले चुका कौन सा? ब्रिटिश इंडिया से। नहीं, कौन सी बात कर रहे हो? बलूचिस्तान। हाँ, अरे बलूचिस्तान यार। रुकिए सर, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, रुक जाइए, रुकिए और सुनिए। अब जो सीटें मिली थी उनको कहाँ मिली थी मैं बताता हूँ। यूपी पसंद है, यूपी बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ था। अरे सर रुक जाइए, यूपी, बिहार, बंगाल,
मद्रास, मुंबई, यहाँ तक कि जिन्ना साहब बॉम्बे से जीते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उस चुनाव में उस चुनाव में 87% सीटें मुस्लिम को मिली थी, 96.1% वोट मिला था वो मुसलमानों ने दिया था मुस्लिम लीग पे। अब भैया मुझे ये बताइए, जब आपने इतना कुछ दिया था भारत के बंटवारे के लिए, ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने भारत चुना था? मतलब उसमें ये बात बोली गई थी कि भी दिल्ली वक्फ बोर्ड है वो भी डिवाइड हो गया, वो क्या वो पाकिस्तान वो इलेक्शन में चला गया। अरे जब दिल्ली में है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड भी दिल्ली में होगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। जो गांव है, अगर कोई गांव इंडिया में है तो उस गांव का वक्फ बोर्ड इंडिया में ही होगा ना। ये क्या बात है? मतलब आप एक मिनट, तो जो पाकिस्तान का व्यक्ति ये कह दे कि भाई इंडिया में हमारी जमीन है वो वक्फ बोर्ड को दान कर दो, तो क्या वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी? ये क्या बात, मतलब तुम बात कर रहे हो? देश में पाकिस्तान का व्यक्ति कह रहा है कि मेरी जमीन है वक्फ कर दो, उसकी जमीन वक्फ। यही हो रहा है, यही। ये तो आप बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। मतलब ये एक्सेप्ट करने वाली बात है, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। ये तो डिबेट में जबरदस्ती लाने वाली बात है। आज एक बात सुनिए, मोहम्मद अली जिन्ना का बॉम्बे में घर है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। उसको 50 बार मतलब पाकिस्तान ने बोला क्या वो मतलब इंडियन गवर्नमेंट दे रही है उनको? मतलब किस तरह की बातें हो रही हैं? ये गलत बात है। इसको बोला जाता है एनिमी प्रॉपर्टी। वक्फ बोर्ड भी है जो उसमें चीजों पे कब्जा कर रखा हुआ है। इसको बोला, पाकिस्तान में गुरुद्वारा कमेटी है। जवाब सुनिए, इसको बोलते हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। ये एक्ट लागू हुआ है 1965 में, जब भारत पाकिस्तान की वार हुई थी। वो वही मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं जिनकी तस्वीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे पढ़े हुए थे। उस पे कोई बात नहीं करेगा भैया। उनका घर जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। तो जहां एनिमी प्रॉपर्टी लागू होता है वहां वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, और उस प्रॉपर्टी पे भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया हुआ है। देखिए, कई प्रॉपर्टी पे भी तो क्लेम करा और बिना बात के क्लेम करा जा रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। देखिए, तो वो तो कानूनी विषय है ना। अभी ऐसे सीधी बात है। मैं तो कह रहा हूँ इनके घर पे भी वक्फ बोर्ड हाथ रख दे एक बारी, फिर पूछेंगे नहीं जाए हाथ रख दे तो वक्फ बोर्ड में दो। अच्छा, कहाँ जाओगे? समाधान बताइए, तुम्हारे घर पे समाधान बताइए, कहाँ जाओगे आप? बताओ, समाधान चाहिए। बोर्ड ये बताए क्या, वक्फ बोर्ड ये बताए क्या अलीगढ़ सीधा उसमें बोलते हो तुम्हारे घर पे? अरे किसी के घर पे भी रखेगा ऐसे क्या? किसी के जमीन चले जाती है? कैसे चला गया? अंबानी का घर के वक्फ बोर्ड को चला गया, अंबानी का घर के वक्फ बोर्ड पे बोल कैसे दिया? मैं कहता हूँ इनके घर पे रखो। निकल लिए ना, खुद के घर की बात आई तो कैसे मिर्ची लग गई? मतलब खुद के घर की बात नहीं देते हो। ये तुम्हारा घर नहीं, गरीबों खाली मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं आता। की जमीनें ले लो, हिंदुओं के 15 साल पुराना मंदिर ले लो तमिलनाडु के अंदर। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारे मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, हमारे सरकार जो है जमीनें हड़पने की बात। कौन सी एक जमीन बताइए पूरे भारत के अंदर? कोई एक ऐसा राज्य, एक क्षेत्र बताइए जहां मुस्लिमों ने बोर्ड लगाया ये घर बिका हुआ है पलायन का, बताइए। अगर मुसलमान इतना प्रताड़ित है तो ये ब्रह्मपुरी में जाइए, पूरी की पूरी गली में हिंदुओं ने बोर्ड लगा दिया हमारा घर बिका हुआ है। क्यों लगाना पड़ रहा है? भाईचारा है तो। ये अंकल जी उस पर बात नहीं करेंगे कि कैसे वो घर खाली हो गए? किया जा रहा है, मुस्लिम को अलग बसाया जा रहा है, हिंदू को अलग बसाया जा रहा है। घर की छत पे मस्जिद बनवा दे, इनके घर की छत में मस्जिद बनवा दे। मंदिर के सामने मस्जिद बनाई जा रही है, वो ठीक है। मंदिर के सामने मस्जिद बनाई जा रही है, अगर मंदिर में भजन चलेगा, उधर अजान होगी तो बताइए अराजकता होगी नहीं होगी? और जब 13 नंबर में मस्जिद है तो आपको 12 नंबर में क्यों बनानी है? मैं तो कहता हूँ ये अंकल जैसे जो है ना लोग, इनकी अगर बुद्धि ठीक हो जाए तो देश आधे से ज्यादा सुधर जाएगा हमारा। तब किसी मदनी मौलानाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सेकुलर हिंदू जिस दिन समझदार हो जाए, इन्होंने देश को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।